Hello, students. Welcome back to the Presence of Mind, Unit 2 of Cardova English, A Clump of Lilac. This is the part 3 of the chapter. बच्चों, पिछले बार हम लोगों ने मैंने बताया था आपको कि एक आर्मी ऑफिसर था जिसका निक नेम कोयला था। वो अपना लास्ट एग्ज़ाम दे रहा था और जिसमें उसने उसकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम उसने बहुत गलत किया था। उसमें मैप में उसमें एक पेंट लग गया था गलती से उससे, और वो पेंट छुपाने के लिए उसने उसमें बुश बना दिया। फिर उसके बाद उसने अपने प्रोफेसर को दिखाया तो प्रोफेसर विश्वास नहीं किया। नेक्स्ट डे प्रोफेसर बोला कि हम लोग साथ में जाके देखेंगे, वहाँ पे कोई बुश नहीं होता है और है भी नहीं। फिर उसके बाद जब वो घर आता है और अपने वाइफ वीरा को बताता है ये बात, तो बताने के बाद वीरा बोलती है कि चलो अभी हम लोग जाएंगे देखने के लिए और वहाँ पे बुश लगाएंगे। तो बच्चों, वीरा बहुत डेस्परेट होता था। वो अपने हस्बैंड को नीचे नहीं दिखाना चाहती थी, इसीलिए वो सारे प्लानिंग से वो अपना सारा ज्वेलरीज लेके वो अब निकलती है और घर से निकलती है और वहाँ पे उसी जगह पे जहाँ पे मैप में गलती थी उसमें बुश लगाने के लिए वो जाती थी। अब हम लोग आगे के पार्ट पढ़ेंगे। But it's getting dark. Almasaf protested, and it's 5 miles away, and in any case, it won't work. Nonsense, come along. तो एल्मासॉफ बहुत घबराता है कि ये क्या काम कर रही है। तो वो बोलता है कि ये बहुत रात हो चुकी है और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, चलो ये नहीं करते हम लोग, और 5 माइल ये दूर है। तो उसकी वाइफ ने बोला, नॉनसेंस, बेवकूफ़ बात मत करो, चलो अभी चलो। They went first to the prawn broker. He was accustomed to sight of misfortune and examined their things calmly and for so long that Veera began to lose patience. He offered her 3 rubles for the diamonds in her rings. तो सबसे पहले वो लोग प्रॉन ब्रोकर के पास जाता है। प्रॉन ब्रोकर वो होता है जिसे आप कोई भी कीमती सामान आपका वो बंधक देते हैं और आप उसे वो इंसान आपको उसके जगह पैसे देते हैं, उसे प्रॉन ब्रोकर बोलते हैं। तो वीरा ने सारा अपना ज्वेलरीज दिखाया था और उसने अपना रिंग्स दिखाया। रिंग्स की जगह उस प्रॉन ब्रोकर ने उसे 3 रबल्स दिए थे डायमंड रिंग के लिए। फिर वीरा ने ये देख के उसने फिर इंग्लिश में उसने बोला, इट इज़ रियल स्टोन। वीरा प्रोटेस्टेड, इट्स वर्थ 37 rubles at least. The man closed his eyes and looked at very indifference, but another of her treasures were high valued, and although they managed to get 25 rubles, which was more than enough. तो वीरा ने बोला प्रॉन ब्रोकर को कि आप ये क्या पैसे दे रहे हो, इसके 3 रूबल्स के जगह आपको 37 रूबल्स देना चाहिए क्योंकि ये बहुत महंगा है। फिर प्रॉन ब्रोकर ने अपने आँख बंद करके उसने फिर कुछ सोचा, फिर दोबारा उसने सारे ज्वेलरीज देखा तो उसमें इसके स्टड एक रिंग ईयरिंग्स था। स्टड ईयरिंग्स इसमें बताया नहीं, बट स्टड ईयरिंग्स था जो 25 रूबल से उसने दे दिया स्टड ईयरिंग्स के लिए। देन द एल्मासॉफ्स ड्रोव टू द गार्डनर्स हाउस। फिर उसके बाद उन लोगों ने गार्डनर्स के घर गए और गार्डनर जो पेड़ वेड़ उगाता है माली के पास गए और वो माली खाना खा रहा था। He had just sat down to supper with his family and was not too pleased when the 2 visitors arrived with their mysterious रिक्वेस्ट। जब एल्मासॉफ और उसके वाइफ ने उस गार्डनर के घर गए, वो खाना खाने स्टार्ट ही कर रहे थे अपने फैमिली के साथ। वो खुश नहीं था कि इतने रात को 2 विजिटर उनके घर आए और कुछ काम के लिए आए, ये उनको पसंद नहीं था। I am sorry, he said, but I can't send laborers out so late at night and so far. If tomorrow will do, then I am at your service. तो गार्डनर ने बोला कि मैं अपना लेबरर मैं अपने लोग को अभी इतने रात को इतने दूर काम करने के लिए मैं नहीं भेज सकता। आप अगर कल आओगे तो मैं कल सोचूंगा, कल मैं आप लोगों का काम करूँगा। There was only one thing to do, and that was to tell the gardeners the whole story about the unlucky spot. At first, he listened without much interest, but when Veera reached the point when she had thought of plan the bushes, he took more notice and smiled. तो वीरा ने सारा कहानी दोबारा उस माली को बताया कि किस लिए हम लोगों को ये प्लांट करना है बुश वहाँ पे। तो उस पूरा कहानी उसने अपना हस्बैंड का पूरा उसने सुनाया। Well, there is nothing else to be done, he said. When she had finished, what kind of bushes do you want to plant?
तो फिर पूरी कहानी जब माली सुना तो उन्हें इंटरेस्टिंग लगा, तो उसने बोला कि ठीक है कर तो दूंगा, पर बताओ क्या बुश आप लगाना चाहते हो उसमें। They decided on a clump of lilac. Almasaf tried to persuade Veera to return home, but she was determined to accompany him. तो बच्चों उन लोगों ने डिसाइड किया कि क्लम्प ऑफ लाइलैक, वहाँ पे एक लाइलैक फ्लावर है जो बुश में होता है, वो उगाएंगे। और ये लाइलैक जो फ्लावर है ये पर्पल और वाइट कलर में होता है, तो ये ग्रो करने के लिए सोचा था। और पर एल्मासाफ अभी भी घबरा रहे, तो वो उसने अपने वाइफ को, वीरा को बोला चलो घर चलो, ये सब नहीं करते हम लोग। तो वीरा ने बोला कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे। तो पूरी रात को उन लोगों ने लाइलैक फ्लावर बहुत अच्छे से लगाया और डिस्टिंग्विश ये नहीं किया कि जो वहाँ पे दूसरे जो प्लांट है और लाइलैक फ्लावर में कोई डिफरेंस ना हो, एकदम बराबर दोनों लगे, कोई डिफरेंस ना हो, पता ना चले अगर प्रोफेसर वहाँ देखने के लिए आए तो ऑन द फॉलोइंग डे वीरा कुड नॉट सिट एट होम। नेक्स्ट डे वीरा घर पे चली गई और वो बैठ नहीं सकी, वो बहुत उत्सुकता हो रही थी कि क्या हुआ, प्रोफेसर ने क्या बोला। And went out to meet her husband. When he was still some way off, she noticed the vigorous walk and knew that the story of the bushes that ended happily. तो नेक्स्ट डे जब कोयला अपना घर वापस आया प्रोफेसर से मिल के, तो वीरा ने उसे देखा। जब कोयला अपने विगरस वॉक का मतलब होता है वेरी एक्टिव वॉक, बहुत अच्छे चाल से जब वो वापस आ रहा था, तो वीरा को पता चल गया कि सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि उसके हस्बैंड ठीक खुश लग रहे थे। Almasaf was covered with dust and overcome with fatigue. His face shone with victory. Almasaf के पूरे बदन में डस्ट थे, मिट्टी थे, पर तब भी वो खुश लग रहा था। It was fine. He called out his answer to his wife. Anxious look. We got the clump of bushes and the professor looked and looked, even tore a leaf and bit it. तो उसने बोला कि प्रोफेसर वहाँ गए तो थे और वहाँ पे उसने बुश देख के वो देखा, और देखते ही गया, उसके बाद वो फिर उस पत्ते को निकाल के चबा के भी देगा। बोले ये कैसे बुश है। I don't know your excellency, I said then. फिर कोयला ने बोला मुझे नहीं पता ये क्या है। I am sorry Ensign, I must be getting old to have forgotten these bushes. तो फिर उस प्रोफेसर ने बोला मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, शायद मैं भूल गया कि यहाँ पे कोई बुश भी था। पर ये सब सुन के कोयला को कोई अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसे ऐसे लग रहा था कि वो उसे चीटिंग कर रहा था, क्योंकि बुश तो थे ही नहीं और उसने रात को आके यहाँ पे लगा के फिर वो घर चला गया था। तो उसे बुरा लग रहा था, क्योंकि इसका प्रोफेसर बहुत तेज़ दिमाग का था और उसको मैप्स का और सब प्लान्स सब कुछ बहुत अच्छा तरीके से, उसका अपना स्टडीज़ उसको बहुत अच्छी तरीके से उसे पता था। But it was not enough for Veera to hear the story once. She made her husband tell it again and again. तो उसने अपने हस्बैंड से बार बार ये पूछने लग गए। और नेक्स्ट डे एल्मासाफ ने बहुत अच्छे तरीके से खाना खाया। उसकी एपेटाइट इतना था कि मतलब उसके सारे वो टेंशन दूर हो गए, तो उसने डिनर रात को बहुत अच्छे से खाया। और अच्छे से खाना खाने के बाद Veera went into her husband's study with a glass of tea. Husband with wife burst out laughing at same time and looked at each other. Why are you laughing? Veera asked. And why are you? तो नेक्स्ट रात को उसने अपने हस्बैंड के लिए चाय बना के स्टडी रूम में गए और दोनों एक दूसरे को देख के हंसते ही गए एक ही टाइम में। और जब हंसा तो एक दूसरे से पूछा तुम क्यों हंस रहे हो, तुम क्यों हंस रहे हो, एक दूसरे से पूछा। Tell me first and I'll tell you afterwards. Oh, it was only nonsense. I was thinking about the lilac bush. And you? I too was thinking of the little bush. Lilac will always be my favorite flower now. तो उन दोनों ने ऐसे बात किया, तो बोला कि मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो कोयला बोल रहा था, मैं तो बस वो बुश के बारे में सोच रहा था। कितना बेवकूफ़ की काम हम लोगों ने किया, इतना नॉनसेंस काम किया, जाके वहाँ पे लाइलैक बुश लगाया प्रोफेसर को मनाने के लिए। फिर ये बात करते करते कोयला ने बोला मेरा आज से सबसे फेवरेट फ्लावर मेरा लाइलैक ही होगा। तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया। ये पार्ट 3 आप लोगों का चैप्टर की एंडिंग है। कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट्स भेज सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी। थैंक यू।